देखिए हमने 16 तक कर रखा था और आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो है ना, वीडियो को 2 बार देखो। देखो क्वेश्चन है, एक टेबल है, ठीक है। सवाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर। टेबल क्लॉथ होती है ना, जैसे टेबल क्लॉथ है, जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर टेबल है ना, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, तो रेक्टेंगुलर टेबल है। ओके, एक रेक्टेंगुलर टेबल है और इसके नीचे जो टेबल क्लॉथ लगी हुई है, ठीक है ना, टेबल क्लॉथ। तो टेबल क्लॉथ जो है उसकी चौड़ाई है 2 मीटर, ब्रेथ, ओके, और लेंथ या लंबाई कितनी है बेटे, 3 मीटर है। और चाहती है कि इसमें लेस लगाए, मतलब नहीं वो जो सुनहले कलर का होता है, डिजाइन जो होता है। तो हमें पता है कि लेंथ हमारा 3 मीटर है, ब्रेथ हमारा 2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका अगर हम पैरामीटर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बिल्कुल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एकदम आराम से समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा 20 बार पूछ लेना, लेकिन बाद में गाना मत गाना कि नहीं है बेटा, अब तक तो कुछ करो, रिवाइज कर लो अपना। अरे तुमको मैथ का कैसे आता है, तुम बैठे क्यों, सिंपल इक्वेशन। देखिए तो बेटा 2, लेंथ कितना है 3 है ना, और ब्रेथ 2 है तो रख दिया। अब 2 यहाँ ब्रैकेट मतलब कि गुने में है, 3 और 2 कितना होता है 5, तो कितना हो गया 10 मीटर। तो हमें पता चल गया कि 10 मीटर सबाना को कितने मीटर लेस की जरूरत होगी, हम इसे लिखेंगे। सो देयरफॉर सबाना नीड्स, क्या नहीं अंदर फेंको, हमको तो टेबल क्लॉथ से मतलब है ना, 10 मीटर। किसको समझने हैं हाथ उठाओ। एक टेबल क्लॉथ था 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, इसके कोर पे लेस लगाना था। लेस मतलब वो सुनहले कलर का लगाती है डिजाइन औरतें लड़कियां। तो पूछ रहा है कितने कप लेसेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या किया गया है, हम इसका पैरामीटर, इस तरह के क्वेश्चन है पैरामीटर निकालते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का, उधर उधर ही रहो ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्या हमने कुछ सेटिंग कर रखी है, अब देखना पड़ेगा, तुम कर लो ना अपना काम, इसमें डाउनलोड करके लाया करो ना। अरे थोड़ा नेट शेयर कर देना, इसको होगा ना, 2 मिनट के लिए कर लो, बस 2-3 MB लगेगा ज्यादा। देखिएगा तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 बाहर रहेगा, लेंथ की 3 था तो 3 रख दिया, ब्रेथ 2 था तो 2 रख दिया, 3 2 5 हो गया, मल्टीप्लाई करके 10 मीटर आंसर है। ठीक है, चलिए देखो डेसिमल वाला कि एक लैंड है रेक्टेंगुलर, इस टाइप का कुछ जमीन का टुकड़ा है जो 0.7 किलोमीटर लंबा है और 0.5 किलोमीटर चौड़ा है। ओके, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से कर सकते हो और ना भी करो तो कोई टेंशन नहीं। हम क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ क्या है 0.7 प्लस 0.5। ओके, मेरी बात तो सुनो, इन दोनों को प्लस करेंगे, 0.7 0.5, तो 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 0 0 1 करेगा तो 1.2, यही हुआ ना। तो 2 इंटू 1.2। अब मेरी बात सुनो, ये डेसिमल है तो हम इसको डेसिमल हटा के क्या करेंगे, नीचे 10 कर देंगे। डेसिमल के एक डिजिट बाद, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, हम डेसिमल हटा के 10 कर दिए। बात समझ आ रही है, ये तो आता होगा, किसको नहीं आता ये डेसिमल नहीं आता तुम्हें, 4 पार्ट में डेसिमल भेज रखा है, देखो करके
1.2 था, ये नीचे 10 कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 5 10 और ये 12/5 हो गया ना, और 5 से फिर इसको 12 को डिवाइड करो, 5 2 10, 5 4 20, तो 2.4 किलोमीटर इज द आंसर। और अगर आप ना चाहो तो मैं और भी एक तरीका सिखा देता हूँ, मत करो नीचे डेसिमल मत लाओ, आपका 1.2 आया था ना, आपको उसी तरह अच्छा लगता है तो उसी तरह करो, 2 into 1.2 था ना, यही था ना, कर दो भाई, 2.0 1.2 मल्टीप्लाई 200 2 2 जा 4 100 2 1 जा 2, रुक जाओ ना एक सेकेंड, डेसिमल हटाओ, ठीक है 240 आया, यहाँ पे कितने थे, 2 डी थे, एक इसमें और एक इसमें, दो में डेसिमल लिया था ना, तो 1 और 2, 2.40 या 2.4 एक ही है, किलोमीटर इज द आंसर। मेरा तरीका ज्यादा आसान था पहले वाला, ये आसान है तो ये करो, वो आसान है तो वो करो, ठीक है, समझ में आया आपको? सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, नोट्स पूरा नोट्स भेज रखा है, मेंसुरेशन का नोट्स मिला आपको? ग्रुप पे मेंसुरेशन का नोट्स भेजा होगा पीडीएफ मैंने, 195 पेजों का, उसमें और भी अभी हो सकता है 70-80 पेज जाएगा, लेकिन एक बार कर लेने के बाद आपको है ना लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे, 6 प्लस, इसके बाद ट्राइंगल, अलजेब्रा और लाइन एंड एंगल्स, यही कराना ही है मुझे, ट्राइंगल करा ही रहे हैं आप लोग। टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, एक टेबल है, देखिएगा, ऐसा नहीं, टेबल है, ठीक है। अब ये जो नीचे से अगर देखेंगे ना तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब की ब्रेथ, ठीक है, ये वाला, ओके। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है लंबाई पूरा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, समझ रहे बात? अब आपको क्या करना है कि पैरामीटर, टेबल टॉप का पैरामीटर निकालना है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, विश्वास करिए, पिछली बैच में 6th क्लास को मैंने मेंसुरेशन मतलब केवल उनके बुक से करा दिया था, इसमें कुछ भी नहीं था, और इसमें आप लोग को 250 पेजों का मेंसुरेशन करा रहा है, सीख जाइए अच्छी तरह से। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ को पहले देख लेंगे, ये कैलकुलेशन अलग अलग है, इसको एक डिजिट का बना लेंगे, ठीक है, देखिएगा, हाँ मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे, मुझे करा लेने दीजिए, नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन पे पूरी क्लास खत्म कर देंगे, जब तक मेरा सारा इशू नहीं समझेगा हम आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है ना, डोंट वरी। अब मान के चलिए कि अगर मेरे से नहीं सीख पाए तो बड़ा मुश्किल ही है कि आपको दूसरा कोई सिखा पाए। लेंथ है हमारा 2 मीटर, बोले का वक्त दिया भाई, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है इसका मतलब 2 मीटर, ठीक है, प्लस 25 सेंटीमीटर, बड़े में छोटा प्लस होगा, ध्यान दो, ये भी 1 मीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर होगा, ओके। हम बताएंगे आपको, देखिए ना, पहले स्टेटमेंट तो जरूर लिखना चाहिए आपको। अब देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना हमारा, 1 मीटर में क्या होता है, 2 मीटर मतलब 2 गुने 1000, 1 मीटर में 1000 होता है ना, सॉरी 1000 मैंने कहा 100 या 100 सेंटीमीटर, गलती से
ठीक है। और 25 को तो सेंटीमीटर नहीं, मतलब बड़े वाले को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में बड़े क्वांटिटी को छोटे में बदल देंगे तो सुविधा होती है, याद रखिएगा इस बात। इसका भी वही करते हैं, तो 1 × 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 2 × 100 मतलब 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 225 सेंटीमीटर एक हमारा डिजिट निकल के आ गया। ये किसको समझ में नहीं आया घबराओ मत। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 2 × 100 200 सेंटीमीटर, ठीक है। पीछे हटो ना उसको देखो, ओके। उसके बाद बेटा 200 और प्लस 25 तो 225 सेंटीमीटर टोटल हो गया। आ रहा है समझ में। इसी तरह 1 मीटर में मतलब कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 × 100, तो ये 100 सेंटीमीटर इधर हो गया और 50 पहले से था ही हमारा, तो 150 सेंटीमीटर। बात खत्म। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 × 225 प्लस 150 सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा। जो भी हो इजी है, सब इजी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। और जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप बिल्कुल इत्मीनान से करिएगा। उसके देखिएगा, पूरा कैलकुलेट करने पे 750 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हमको मीटर में आंसर चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। पूरा सॉल्व किया हुआ है पीडीएफ में, आप घर पे जाके अपने आंखों को कष्ट दें और फोन के साथ चिपक जाए। जिस स्लाइड तक मैं क्वेश्चन मेंसुरेशन में कराता हूं, आपको घर पे वहां तक प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही करनी है, ओके। ये काम बस कर लीजिएगा, जिस स्लाइड तक सर ने कराया है घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लो। किसी भी टेस्ट में आपके फुल मार्क्स आएंगे, चाहे स्कूल हो चाहे घर। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि एक हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कि वर्ग, चारों साइड बराबर, ठीक है ना, समझते होंगे आप लोग। सिमरन के साथ बैठ के टेस्ट कर लो। देख बेटा, तो कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना। साइना एक लड़की, आपको पता लगाना है कि उसने कितनी दूरी ट्रेवल की है, मतलब यात्रा की है, गई है। इफ सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क, उसने कहा कि एक स्क्वायर पार्क है जिसका एक साइड 70 मीटर है और इसके उसने 3 राउंड लगाए, तो आप बताइए वो कितना चली है। हाँ सारा देखो पहले, अरे आप मुझे कर भी लेने दो ना, देंगे क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन टेस्ट में रहेंगे, करिएगा आराम से, इतना क्या चिंता कर रहे हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 × साइड होता है। और अभी मुंह बंद, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बोलना नहीं, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए आप उल्टी गिरिएगा। अब 4 × साइड का, हम अगर 4a भी लिखा है मतलब साइड ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा एक साइड 70 है, तो 4 × 70 280 मीटर हो गया, 7 × 28। और कहा जा रहा है कि वो 3 राउंड लगाती है, तो एक राउंड में इतना चली, तो 3 राउंड में हम इसको 3 से गुना कर लेंगे, सिंपल। तो कितना चलेगी वो चलेगी 840 मीटर। फिर से देखो, एक पार्क है जिसका एक साइड 70 मीटर 70 मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो साइना नाम की लड़की है वो इसके 3 राउंड लगाती है, आप बताइए वो कितना चलती, ठीक है। हम पहले इस तरह के क्वेश्चन है, पहले इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है। इस तरह के क्वेश्चन में केवल एक ही साइड आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो 4 × साइड मतलब 4 × 70,
280 मीटर आ गया हमारा कि एक बार जब पूरा राउंड लगाई तो 280 मीटर चली, ठीक है ना। तो अब भाई 3 बार में कितना करेगी, तो 3 गुने 280 पता चल जाएगा 480, सॉरी 840 है ना। ठीक, चलिए आया समझ में? किसको नहीं आया घबराओ मत, नहीं आया, आ गया ना? अरे हाँ या ना? ठीक, नहीं आया। एक स्क्वायर है हमारा जिसका एक साइड 70 मीटर। अब कह रहा है कि किसी लड़की को इस पार के 3 राउंड लगाने हैं और आप बताओगे कि कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले हम एक राउंड का तो निकालेंगे ना, एक राउंड के लिए इसका पैरामीटर निकालेंगे 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 70 मल्टीप्लाई किया तो 280 मीटर आ गया। एक राउंड का हो गया 1 राउंड। अब 3 राउंड का तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 280 840। किसी क्वेश्चन है यार, ये कोई क्वेश्चन है पागल? अब देखो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग नंदी बैल मत बन जाना, दिमाग चलाना। कहा जा रहा है कि देख, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose parameter is 20 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, हर बार हम पैरामीटर निकालते थे ना, इसमें पैरामीटर दिया हुआ, लो देखते हैं, वो तो सबको पता है लेकिन ये सबको बताना भी तो जरूरी पड़ेगा ना। ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि सारे साइड को मिला के 20 मीटर इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पैरामीटर 20 मीटर लिखा हुआ है, ये 4 और साइड का पता नहीं तो साइड लिख देते हैं, ओके। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू, ये 20 मीटर इधर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 5 20। तो एक साइड हमारा क्या हो गया 5 मीटर का, तो एक साइड 5 है तो दूसरा भी 5, तीसरा कोई चौथा भी, क्योंकि साइड साइड बराबर। समझ में? या तो आपसे साइड पूछ देगा और नहीं तो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और दिखा सकते हैं आपको, देखिए कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। ओके, एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 250 मीटर, ठीक है। फेंसिंग मतलब कि इस प्लॉट या जमीन के टुकड़े को चारों तरफ से बाउंड्री करनी, ओके। एक प्लॉट है, बाउंड्री करनी है, और बताया जा रहा है कि 1 मीटर बाउंड्री लंबाई तक बाउंड्री करने में 20 रुपया लग रहा है, पर मीटर 20 रुपए का खर्चा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो क्या होगा 4 इंटू 250 क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल 1000 मीटर। और कहा जा रहा है 1 मीटर के लिए 20 रुपया लग रहा है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग is equal to 20 rupees. Therefore, cost of 1000 meter fencing is equal to 20 into 1000 is equal to 20,000 rupees. कोई बात नहीं, पहले हम अगर 250 मीटर इस जमीन के टुकड़े का एक साइड है तो उसका पैरामीटर निकालते हैं।
तो 4 इंटू साइड मतलब 1000 मीटर उसका पैरामीटर आ गया। ना समझ में आएगा तो हाथ उठा दीजिएगा, घबराने की कोई भी बात नहीं, ठीक है। मैं 2 बार और रिपीट करूंगा, इतना मेहनत कर रहे हैं 2 बार और करेंगे तब तो ज्यादा अच्छा है ना, सब समझ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 1 मीटर के लिए 20 रुपया लग रहा है, पैसे का खर्च आ रहा है, 20 रुपया लग रहा है, और हमारा कितना पैरामीटर लिखा है 1000। तो 1000 मीटर अगर हमको पूरा फेंसिंग करना है, पूरा एरिया 1000 मीटर है उसका पैरामीटर, तो 1000 को 20 से गुना कर देंगे। मैं कहूं कि एक दीवार को करने में 20 रुपया लग रहा था आपको प्लास्टर करने में, तो ऐसे 1000 दीवारों को करने में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे 1000 गुना 20 कर देंगे ना, वही किया हमने। समझ में आई बात, सिंपल सी बात। बताइए किसको दिक्कत, घबराइए मत, फिर से रिपीट करेंगे। देखो ठीक, ये तो समझ में आ गया ना पैरामीटर तक। 1 मीटर दीवार को पूरा करने में 20 रुपया लग रहा था, मैंने फेंसिंग कर, तो हमारे पास दीवार कितनी है, टोटल फेंसिंग एरिया कितना है 1000 मीटर है ना, तो उतने रुपए से केवल जितना हमारा पैरामीटर निकलता है उसको गुना कर देंगे, तो 20 गुने 1000 मतलब कि 20,000, तो 20,000 रुपये लग गया, जो निकला वो रुपया है। नोट्स वाली हाँ क्या, देखो आप ये जानते ही होंगे कि इसको त्रिभुज या ट्रायंगल करते हैं। 7th क्लास में भैया लोग की लगी पड़ी है, वही पढ़ा रहे हैं लोग, आप लोग को इसी में पढ़ लेना। 8वीं क्लास में ट्रायंगल पढ़ाना है, 9वीं क्लास में पढ़ाना है, 10वीं क्लास में पढ़ाना, ठीक है ना। इससे जान नहीं बचेगा कहीं भी, आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि नीचे से ही हम अच्छा बेस बना देंगे, और यहाँ पे जहां अगर हवाबाजी हो गई तो शरीर में हवा ही नहीं रहेगी बाजी खेलने के लिए। देखिए ट्रायंगल का मतलब क्या होता है ये देखिएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कोई बताओ क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। नहीं, अगर इक्विलेटरल होगा तब तो, अगर इक्विलेटरल होगा तब ऐसे होगा। देखिए तो मान लीजिए कि एक 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, और ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा, 3 + 3 + 2, 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। सिंपल है ना। आगे देखिए, इसके और भी मैं सारे ट्रायंगल का बता दूंगा, चिंता मत। पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके 2 साइड बराबर होते हैं लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं होता, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं। आप किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे सम ऑफ ऑल साइड लगा दो, ठीक है। आपको आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ये सब चीज का झंझट ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको फतेह की बात बताता हूँ, क्योंकि तीनों साइड प्लस कर देंगे तो फिर बच के कहां जाएंगे बाबूजी। देखिए वही है, अगर मान लो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहीं बनाया था मैंने, ठीक है, तो मान लीजिए कि 3 + 3 + 2, तो क्या करेंगे 3 × 2 + 2, तो क्या होगा 6 + 2। इतना बड़ा क्यों करना, सीधे हम क्यों ना एक ही बार प्लस कर दें, ठीक है। आपको दिमाग में ये रखना है सम ऑफ ऑल साइड, कोई टेंशन नहीं लेना, सम ऑफ ऑल साइड। क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन निकालते हैं अच्छा वाला, ठीक है। आज इतना ही कराते हैं, तो मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया है।